जगत में माँ है सबसे महान। अपने बच्चों पर कर दे जो, अपने बच्चों पर कर दे जो जीवन को कुर्बान। जगत में माँ है सबसे महान, जगत में माँ है सबसे महान। अपने बच्चों पर कर दे जो, अपने बच्चों पर कर दे जो जीवन को कुर्बान। जगत में माँ है सबसे महान, जगत में माँ है सबसे महान। सुनाओ माँ की महिमा बतलाओ, माँ तो जग में बड़ी है आज सबको समझाओ। माँ तो जग में बड़ी है आज माँ को समझाओ। एक माँ ने बेटे को बड़े ही प्यार से पाला, खुद रही भूख से दिया खाने को निवाला, खुद रही भूख उसे दिया खाने को निवाला। वो घर घर जाकर सबके चौका बर्तन कर आती, जो पैसे मिलते उनसे लला को खूब पढ़ाती, जो पैसे मिलते उनसे लला को लगाती। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती अपने गला का धाम। जगत में माँ है सबसे महान, जगत में माँ है सबसे महान। बच्चों के कपड़े दिलाए, कभी दिन मेरे फिरे मन में अरमान जगाए। कभी दिन मेरे फिरे दिल में अरमान जगाए। माँ की मेहनत रगलाई वो लल्ला पड़ा हुआ रे, पढ़ाई में था अव्वल जगत में नाम हुआ रे। जगत में नाम हुआ रे। फिर वो पैसे की खातिर माँ को ही छोड़ गया रे। जगत के चक्कर में वो रिश्ता तोड़ गया रे। जगत के चक्कर में वो रिश्ता तोड़ गया रे। घर घर बहते माँ के आंसू, घर घर टूट गया अरमान। जगत में माँ है सबसे महान, जगत में माँ है सबसे महान। और जिस बच्चे को माँ ने घर घर चौके बर्तन करके पैसे जमा कर करके खुद भूखे रहकर लेकिन उसे खिला पिलाकर इस योग बनाया है,
इस योग्य बनाया कि वो बड़ा होकर जगत में कुछ नाम करेगा और मेरा भरण पोषण करेगा, मेरे वृद्धावस्था में मेरा सहारा बनेगा। परंतु जैसे ही वो बच्चा पढ़ लिख कर इस काबिल बन जाता है कि उसे जमाने में लोग पूछने लगते हैं, तो उसी अपनी वृद्धा माँ को दुरावस्था में छोड़कर वो जगत के चक्र में आकर विदेश चला जाता है पैसे कमाने के लिए। और क्या होता है, जाकर पैसे में उसने बहुत दौलत कमाई, किंतु उसे अपनी माँ की कभी भी याद न आई, किंतु उसे अपनी माँ की कभी भी याद न आई। एक दिन एक लड़की को वो चक्कर में पड़ा रे, करूँगा शादी तुमसे नशा उसको चढ़ा रे, करूँगा शादी तुमसे नशा उसको चढ़ाई रे। आगे पीछे वो उसके रोज चक्कर लगाए, दिन को चैन मिलता रात को नींद न आए, न दिन को चैन है मिलता रात को नींद न आए। लड़की उसके हाथ न आई, लड़की उसके हाथ न आई, टूट गया जगत में माँ है सबसे महा, जगत में माँ है सबसे महा। लाज शेषा करता है क्योंकि जब दौलत आ जाती है तो दुर्व्यसन बढ़ जाते हैं, तो लड़के के मन में भी कली का प्रभाव हो जाता है और वो एक लड़की के चक्कर में पड़ जाता है और मन में एक प्रतिज्ञा कर लेता, मैं तो इतना सुंदर हूँ और इतना कमाता हूँ, इतना पढ़ा लिखा विद्वान हूँ, तो ये लड़की मुझे अवश्य अपना लेगी। लड़की अच्छे संस्कारों वाली थी, वो उसे कदापि अपने निकट भी आने नहीं दे रही थी। फिर जब वो विवश हो गई तो एक दिन लड़के को रोका और उससे बोलती है, वो लड़की उससे बोली, उससे शादी में करूंगी जो इच्छा पूरी कर दे, उसी ही होके रहोगी, जो इच्छा पूरी कर दे वो सारी होके रहोगी। बोला लड़की से इसने, जो इच्छा है सो बताओ, पूरी कर दूंगा पल में, तनिक ना देर लगाओ, पूरी कर दूंगा पल में, तनिक ना देर लगाओ। अगर पाना है मुझको कलेजा नामा बनाओ, मैं हो जाऊंगी तुम्हारी जो ऐसा करके दिखाओ, मैं हो जाऊंगी तुम्हारी जो ऐसा करके दिखाओ। जैसा कि विदित है, वो लड़की सांसारिक थी और उसे ज्ञान था कि कोई भी मनुष्य चाहे जितना भी दुष्ट हो, जितना बड़ा भी पापी हो, अपराधी हो, परंतु कभी अपने माँ के लिए बुरा सोच भी नहीं सकता, तो क्या करेगा। इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी कि जाओ अपनी माँ का कलेजा लाओ और जो अपनी माँ का कलेजा ला देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। और उसने कहा कि जाकर अपनी माँ का कलेजा लाओ। और वो लड़का सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी माँ उसे इतना प्यार करती है, इतना स्नेह रखती है कि वो जो कुछ मांगेगा उसे अवश्य मिल जाएगा। देखिए, उसने जरा भी ये नहीं सोचा कि इस लड़की ने क्या चाह दिखाई थी, उसने क्या मांगा था। और सुनकर बातें हंसने लगा वो, सुनकर बातें हंसने लगा वो, लड़की हुई है जगत में माँ है बड़ी महान, जगत में माँ है सबसे महान। और लड़की से कहता है, इतनी सी बात की खातिर तुमने दिल मेरा तोड़ा, लाऊंगा माँ तक ले जा, तुमसे वादा है मेरा, लाऊंगा माँ तक
फिर वो अपनी मैया के पास आया, देख कर अपने लला को मैया का दिल भर आया, देख कर अपने लला को मैया का दिल भर आया। वो प्यार से अपने लला के सर पे हाथों को फिराए, चूम कर उसका मुखड़ा कलेजे अपने लगाए, कर अपना मुखड़ा कलेजे अपने लगाए। जो है जान से प्यारा वो, जो है जान से प्यारा वो मेरे आया चाँद में माँ है सबसे महान, जगत में माँ है सबसे महान। और उस लड़की की चाहत को मन में संजोए हुए अपने घर की ओर रवाना हुआ और अपनी माँ के समक्ष गया और किंग करता विमूढ़ सा होकर खड़ा हो गया माँ के मुखारबिन को देखकर कि मैं कैसे मांगू। और उसका चेहरा थोड़ा उतर सा गया। और माँ तो माँ है, माँ हर भावना पहचान जाती है। उसके मुखड़े को देखकर माँ कुछ सोच पड़ जाती है और उससे बार बार विनती करती है, पूछती है कि बेटा बेटा क्या बात है बताओ, कम से कम अपनी माँ से न छुपाओ, तुम्हारा चेहरा ये उतरा हुआ क्यों है? इतने दिनों के बाद तुम आए बेटा, तुम्हारे चेहरे में खुशी क्यों नहीं है? मेरे मन में तो खुशियों के सागर हुए रहे, परंतु तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? तेरे की एक उदासी हाल पूछा जब माने, बता तेरे मन में क्या है, कर तू मुझसे बहाने, बता तेरे मन में क्या है, न कर तू मुझसे बहाने। तेरे हाल सारा अपनी मैया को बताया, सुन के लल्ला की बातें कलेजा मुँह को आया, सुन के लल्ला की बातें कलेजा मुँह को आया, कलेजा कुछ क्षणों के लिए उस बेटे के मन में अपने माँ के लिए थोड़ी सी सुविधा आई, लेकिन फिर उस लड़की की याद उसके चेहरे में आ गई। उसका चेहरा खिल उठा, वाह वाह वाह, अब तुम मेरे उससे मिलन होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसने झटपट बिना विलंब किए हुए माँ के रंजित शरीर से माँ का दिल निकाला, माँ का कलेजा निकाला, अपने हाथों में लिया और उस लड़की के सत्ते संजोए हुए उस कलेजे को लेकर वो उस लड़की के पास रवाना हो गया। मैंने तो यूं ही कहा था, तूने सचमुच अपनी माँ की हत्या कर दी और अपनी माँ का कलेजा लाया है। अरे जा बापी, ये तूने क्या कर डाला, ये तूने क्या कर डाला। और उसने जोर से धक्का देती है, वो बोली निकल जा मेरे घर से, वरना कर दूंगी सर को अलग तेरे घर से, वरना कर दूंगी सर को अलग तेरे घर से। देखा नहीं मेरे जीवन में, देखा नहीं मेरे जीवन में कुछ जैसा शैतान। जगत में माँ है सबसे महान, जगत में माँ है सबसे महान। और उस बेटे को जब उस लड़की के द्वारा धक्का लगता है तो उसके हाथ में रखा हुआ माँ का दिल, माँ का कलेजा छिटक कर दूर जा गिरता है। और उस दिल से आवाज आती है कि बेटा तुझे चोट हो नहीं लगी। धक्के खाके लड़की से हाथ से गिरा कलेजा, देखते की हाल
मैया का दिल है बसे जा, देख बेटे की हालत, मैया का दिल है बसे जा। एक आवाज आई, बेटे थोड़ा संभल के चलना, कहीं वो गिर ना जाए, मेरे बेटे तू सुनना, कहीं तो गिर ना जाए, मेरे बेटे संभलना। माँ की आवाज सुन गई, लगा मामा चिल्लाने, फिर से एक बार आजा मुझको गले लगाने, फिर से एक बार आजा मुझको गले लगाने। तुमने मुझे जन्म दिया और मैंने तुझे ही मार डाला, और तुझे मेरी जरा सी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं, माँ मेरी जरा सी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं है। और मुझ जैसा पापी कौन होगा माँ, मुझ जैसा पापी कौन होगा जिसने अपनी माँ को ही मार डाला, माँ अपनी माँ को ही मार डाला। और वो रो कर अपनी माँ को याद करता है और बोलता है, मिलने मिलाने आजा, हारे को जिताने आजा, मुझे अपना बनाने आजा, आजा मैया आजा, मैया हो मैया आजा, आजा मैया हो मैया आजा, आजा तेरी तुलना किससे करूं, तुम सा और न कोई हो, तेरी तुलना किससे करूं, तुम सा और न कोई। टूटा मेरा जब
करूं माँ तुम सा और न कोई। माँ की आवाज सुनकर लगा मामा चिल्लाने, फिर से एक बार आ जा तुम मुझको गले लगाने, फिर से एक बार आ तुम मुझको गले लगाने। न होगा पापी मुझसा मैंने वो पाप किया है, माँ की आवाज आई जब तुझको पाप किया है, माँ की आवाज आई जब तुझको माफ किया है। शाम कहे हारे भक्तों से, शाम कहे हारे भक्तों को, यही भगवान जगत में माँ है बड़ी माँ, जगत में माँ है सबसे महान। ओ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, खोल दे तू मेरे भी नसीब को। गले से लगा ले बदनसीब को, गले से लगा ले बदनसीब को। खोल दे तू मेरे भी नसीब को, खोल दे तू मेरे भी नसीब को। फिर से तकदीर वाले हैं जो माँ के करें, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। भगवान मिल जाते भगवान नहीं मिलते, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ के करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ के करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ के करे भक्ति। अगर मेरे भैया शुरू से जाके नेत्रों में जो धारा बह रही थी, इसके लिए इनका नमन करना चाहिए। और ये ओरिजिनल आंसू है ये। और माँ की कृपा है कि हम दोनों भाइयों के हाथों से भी एक बार हमारे सुदीप्ता दा के एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी नृत्य नाटिका पेश की इन्होंने और इनके पार्टी ने, बहुत जोरदार ताली से स्वागत हो। और मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर जैसे कि मैंने कहा कि मैं जो भी गाऊंगा, अगर किसी भी एक भक्त के मन में माँ के लिए आस्था अगर और जैसा कि मैं जब आया उसमें सुन रहा था कि वाह भोलेनाथ जा रहे थे, और कहा भी गया है कि मैया के दरबार में मैया मैया सब कहें, बाबा कहना न पाए, और मैया के दरबार में बाबा रहे सो। और आज तो षष्ठी है और गणेश का भजन तो भैया ने किया ही, माता का भजन तो चल ही रहा था। अब बाबा भोलेनाथ का एक भजन में गाता हूँ, क्या बात, क्योंकि बगल में कार्यक्रम टाटा बिरला करेंगे क्या? टाटा बिरला तो भैया ऐसा है कि मैया से एक ही अरदास रहती है कि ना धन दौलत ना ही शोहरत ना ही कोई खजाना, लगा रहे बस कर पे मैया मेरा आना जाना। तार जुड़े हैं दर से तेरे, तार जुड़े जो दर से तेरे वो टूटे ना। चाहे जग मेरी मैया को रूठे ना, चाहे जग मेरी मैया को रूठे ना। तेरी कथा तुमसे
बस मैया से इतनी ही चाहत है कि प्रेम का धागा जो मैया से बंधा हुआ है वो चाहे पूरी दुनिया रोड जाए माँ, परंतु आपसे ये धागा कभी नहीं किसी भी हालात में नहीं टूटना चाहिए। इसी भावना के साथ बड़ी जगत में भवानी मैया की जय हो। बड़ी माँ भोलेनाथ को याद करते हैं। बड़ा विरल समय चल रहा है क्योंकि हर मनुष्य अपनी खुशी से खुश नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं, वो तो बस दुखी है औरों की खुशी देखकर। ये बड़ी जलन की भावना आजकल समाज में फैलती जा रही है। तो इस भावना को मैं बाबा भोलेनाथ से कहूंगा कि जिस प्रकार आपने फलाहार का पान किया था, यानी कि विष को हम भक्तों के लिए ग्रहण किया था, आज वैसा ही कलुष भाव सारे भक्तों के अंदर से ले लें कि वो सभी एक दूसरे के सुख में सुखी हो और एक दूसरे के दुख में दुख बांट कर उसका दुख हल्का करने की चेष्टा करें। इसी भावना के साथ बड़ी बात भूतनाथ की जय हो। तू रूठा तो कसम से फिर मैं न जी सकूंगा, तेरे ये जहर न नहीं सकूंगा, दूर न जाऊं आंख चुरा के, क्या पाएगा मुझको रुला के, दूर न जाऊं आंख चुरा के, क्या